हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th का सेक्शन डी जो होगा फिजिक्स पेपर का, वो कैसा होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि हम सेक्शन डी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे। तो राजस्थान बोर्ड में चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 9 ये वो चैप्टर हैं जो सेक्शन डी का पार्ट होते हैं, यानी कि यहाँ से आपके 4-4 नंबर के दो क्वेश्चन आएंगे और में अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अगले वीडियो में हम आपसे चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। इस चैप्टर नंबर 4 में टोटल 8 से 9 डेरिवेशन है, उनमें से ये 5 डेरिवेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। इनमें से कोई भी 2 डेरिवेशन आपके डेफिनेटली एग्जाम में आएगी। तो इनके सोल्यूशन भी हम यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है। और चैप्टर 4 के जो MCQ फिल इन द ब्लैंक या वेरी शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो भी अपलोड किए हुए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आई बटन पे शो भी कर रहा होगा आपके सामने। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो ये 5 डेरिवेशन है इस चैप्टर में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। एम्पियर्स लॉ में सिलेंडर और सोलेनोइड, टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर लूप, फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर्स जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाली है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल जिसमें पिच और टाइम पीरियड की बात होगी, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। MCG वाला टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए आंसर्स की बात करते हैं। सबसे पहले है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में आपके पास सिलेंडर और सोलेनोइड के 2 क्वेश्चन आएंगे। इसमें स्टेटमेंट भी होता है, तो 1+3 पे ये क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ पर इस टाइप से ये क्वेश्चन आता है, 3 नंबर की डेरिवेशन होती है, एक छोटा क्वेश्चन हो सकता है। तो सबसे पहले एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट है, उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग करंट के जो कैरिंग सिलेंडर है उसके लिए आपको डेरिवेशन करनी होगी। डेरिवेशन विद डायग्राम और स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं। फाइनल फॉर्मूला म्यू I/2πr होता है। और अगर बाहर निकालते हैं हम सॉलिड सिलेंडर के बाहर, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो वो फॉर्मूला ये होगा यहाँ पर। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। अब बात करें लॉन्ग सोलेनोइड के लिए, तो लॉन्ग सोलेनोइड के लिए यहाँ पर ये इसका स्टेटमेंट और डायग्राम हो जाएगा और यहाँ पर इसकी कंप्लीट डेरिवेशन हो जाएगी। तो इसका जो फाइनल फार्मूला होता है वो फाइनल फार्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, μ0 Ni करके हो जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर लूप। तो यहाँ पर टॉर्क के लिए टॉर्क और फोर्स दोनों निकालने होते हैं, तो ये इसका डायग्राम और स्टेटमेंट हो जाएगा। और हम बात करें कैलकुलेशन की यानी कि डेरिवेशन की, तो ये यहाँ पर इसकी डेरिवेशन हो जाएगी विद डायग्राम विद स्टेटमेंट। सब कुछ यहाँ प्रॉपर तरीके से दे रखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं और एग्जाम में बिल्कुल आपको ऐसे कैसे ही लिखना है। थर्ड हमारी डेरिवेशन थी फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर्स। तो इसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है वो भी हो सकता है, और डिफरेंट यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो वो भी हो सकता है। इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, बस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी, एक इनवर्ड और आउटवर्ड हो जाएगा तो वहां पर चेंज हो जाएगा। बाकी अपने लिए डायरेक्शन मैटर भी नहीं करती है क्योंकि एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ भी नहीं आता अपने RBSC में। तो ये इसका स्टेटमेंट और डायग्राम हो जाएगा। अब ये इसकी कंप्लीट डेरिवेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 एम्पियर की यहाँ पे डेफिनेशन भी है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एट एन एंगल। जैसे इसमें आपके पास टॉपिक होता है कि अगर आप थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे और थीटा 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री पे किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में चलाते हैं, तो यहाँ पर तो पाथ सर्कुलर होता है, यहाँ पे लीनियर पाथ होता है। यहाँ जो फोर्स लगता है वो लगता है QVB मैक्सिमम फोर्स होता है, और यहाँ फोर्स लगता नहीं है क्योंकि थीटा 0 और 180 होता है। तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला QVB sin थीटा होता है, तो sin 0 और sin 180 0 हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ फोर्स लगता नहीं है, पाथ लीनियर हो जाता है। लेकिन अगर हम उस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पे एंटर करवाएं तो क्या होगा, तो थीटा एंगल पे एंटर करवाने पर वहां उसका जो पाथ होगा, यहाँ पे हमने लिखा भी है, उसका जो पाथ होगा वो हेलिकल पाथ होगा। जो रिजल्टेंट मोशन होगा उसका हेलिकल पाथ होगा। चलिए बात करते हैं अब अगले। यहाँ पर टाइम पीरियड और पिच का जो फॉर्मूला हमें डिराइव करना है वो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जब पिच, और पिच क्या होता है, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई भी है कि जब आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करते हैं 1 टाइम पीरियड में तो उसको हम पिच बोलते हैं, यानी कि जो डिस्टेंस है उसी को हम पिच बोलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये इसका डायग्राम हो जाएगा। यहाँ पर हर एक पॉइंट जो है प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है और ये इसकी वर्किंग और थ्योरी हो जाएगी। तो ये
अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको सेव करें और याद रखें, एमसीजी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये हमारे लिए क्विक समरी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि सिलेंडर्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, सोलेनोइड टॉर्क सब के लिए यहाँ पर फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। चलिए, ये थे चैप्टर 4 के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो 3 से 4 डेरिवेशन ऐसी हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसे धमाकेदार वीडियो आप तक पहुंचने वाले हैं। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।